तो यूथ को मैं देख रहा हूँ कि वो बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे डोंट राइट डाउन थिंग्स विच दे एक्सपीरियंस। देखें, एक्सपीरियंस को ना राइट डाउन किया करें। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन रजिस्टर कर लेता है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया था और इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है। ये आपको करना पड़ेगा। मेरे पास कोई मैजिक पिल नहीं है कि मैं आपको वो जादू की दवाई दूं या आपको जादू की छड़ी से मिनट में ठीक कर दूं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वैनिश हो जाएं। ऐसे नहीं है। You have to ensure कि you are learning from your experiences, and number two, your experiences are valuable. Number two goal is authentic relationships. आप लोगों ने 2022 में पता है क्या करना है? ये मैं अब आपको हार्वर्ड की रिसर्च बताने लगा हूँ। हार्वर्ड में उन्होंने एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कंडक्ट की। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है कि वो एक सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने 20 लोग सिलेक्ट किए 1980 में, और फिर वो थ्रू आउट ईयर्स उन लोगों को स्टडी करते रहे ग्रेजुएशन के बाद कि अब ना हम इन लोगों की लाइफ 20 साल स्टडी करेंगे। 20 साल बाद उन्होंने क्या देखा कि वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, यानी वो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स वाले लोग थे, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया, जो अवेलेबल होते थे अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, और जो रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते थे, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे और सबसे ज़्यादा हैप्पी भी थे लाइफ में। ये मैं आपको हार्वर्ड की रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या साबित होता है कि व्हेन वी इग्नोर आवर रिलेशनशिप्स, ऑथेंटिक रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि जिससे भी आपने रिलेशनशिप बनाना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक प्रिंसिपल्स, इट शुड बी बेस्ड अपॉन सिंसेरिटी। और यहीं पे देखें कि मैं आपको बताऊं कि इस्लाम हमारी मदद करता है। वेन एवर वी डू समथिंग फॉर समवन, वी डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। हम आउट ऑफ ग्रीड तो नहीं करते। मैं आप लोगों को यकीन करें, इतनी बड़ी टिप दे रहा हूं, ट्रस्ट मी कि यू डू दिस एंड देन यू सी वेयर योर लाइफ गोज। मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था कि निज़ाम अल्लाह रन कर रहा है। You please Allah, you do things to please Allah, you help others to please Allah, and your only intention to do good should be to please Allah, and then see कि अल्लाह आपकी कहाँ कहाँ से मदद करता है, कैसे कैसे करता है, आपको जॉब भी कैसे मिलती है। क्योंकि रिस्क में बरकत आती है जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हैं, या अल्लाह को राज़ी करते हैं, या अल्लाह के लिए किसी की खालिस मदद करते हैं। अल्लाह कम्स बाय योर साइड। और फिर ये मसले नहीं रहते कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा है। इसलिए ऑथेंटिक हो जाए अपने रिलेशनशिप्स के साथ। ये आपका सेकंड गोल है 2022 का। रिलेशनशिप्स में सबसे टॉप पे माँ बाप आते हैं। आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम देने लग जाएं 2022 में। आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि मेरी आपको क्या ज़रूरत है। आप अपनी बहनों को टाइम दें, अपने भाइयों को टाइम दें, और जितने भी इर्द गिर्द आपके, अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं या यूनिवर्सिटी में आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके लिए आसानी क्रिएट करने वाले बन जाएं। दिस विल मेक योर रिलेशनशिप्स ऑथेंटिक, दैट यू आर डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट फॉर एनी ग्रीड, नॉट फॉर एनी फेम, या नॉट टू प्लीज अ पर्सन। दिस इज व्हाट आई मीन। ये दूसरी बात आप ले लें, इंशाल्लाह ये दूसरा गोल है आपका। और तीसरा जो गोल है आपका 2022 का, वो है डायरेक्शनैलिटी। ये आज तहिया कर लें, लिख लें कि ज़िंदगी में आप जो करेंगे उसको एक डायरेक्शन देंगे और उसकी एक डायरेक्शन होगी। कोई भी काम आपने बेतुका नहीं करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत से लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बेतुकी चीज़ें करते हैं। अब मैं कैमरा ज़रा अपनी तरफ भी कर लेता हूँ क्योंकि आई एम डन टॉकिंग टू यू। प्रेजेंटेशन के हवाले से आई एम डन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, डायरेक्शनैलिटी से क्या मुराद है। डायरेक्शनैलिटी से ये मुराद है कि आपको मैं बेसिक सी मिसाल देता हूँ। आप जब कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ रैंडम नहीं खड़ी हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने डायरेक्शनैलिटी दी हुई है। वहाँ पर उन्होंने लेन्स बाकायदा बनाई हुई हैं कि इन लेन्स में जाना है, और बाकायदा आगे पार्किंग में भी उन्होंने प्लेसेस मार्क करके, लाइंस मार्क करके बनाए। अगर वो पार्किंग में लाइंस मार्क करके वो प्लेसेस ना बनाते तो किसी ने गाड़ी इस तरह खड़ी कर देनी थी, किसी ने इस तरह, किसी ने इस तरह।
और इससे क्या होना था, इससे क्योस होना था बहुत ज्यादा। तो जब एक बेसिक सी चीज के लिए डायरेक्शनैलिटी की जरूरत है, तो इमेजिन कि ह्यूमन बीइंग जिसका इतना बड़ा मकसद है दुनिया में, वो डायरेक्शन के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकता है। तो आपने अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, मैं आपको बहुत सी मिसालें देता हूँ। देखें, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर डाइट। क्या आप सही डायरेक्शन में डाइट ले रहे हैं? लेट्स टॉक अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। क्या आप सही डायरेक्शन में अपनी बॉडी को लेकर जा रहे हैं? कहीं आप ऐसी चीज में तो नहीं इन्वॉल्व जो आपकी बॉडी को हार्म दे रही है, क्योंकि आपकी बॉडी के राइट्स हैं। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? ये सही डायरेक्शन है ना, कि अगर आपने कुछ करना ही है तो आप उठकर एक्सरसाइज करें, दिस इज द राइट डायरेक्शन।